जी स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर भी सारे लेक्चर बहुत अच्छे से करेंगी, तभी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी आपको इंशाल्लाह आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये वेरिएबल्स की 3 पॉसिबिलिटीज़ करवाई थी, बहुत अच्छे से करवाई थी। मैंने कहा था ये जो फार्मूलाज हैं समटाइम्स ये सिंपल इसी तरह क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसे ही आ जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन इसका आ जाए तो आपने इसको सब्सटीट्यूशन के साथ या बाय पार्ट्स के ज़रिए, दो टेक्निक्स हैं इसको प्रूव करने की इन वालों को। ठीक है, इनको आप इसको प्रूव कर सकती हैं सब्सटीट्यूशन के साथ, या इन तीनों को आप बाय पार्ट्स कर सकती हैं। ठीक है, समटाइम्स ये क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होता है, तब आपने ये डायरेक्ट, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपने डायरेक्ट यूज़ करना है, आपने डायरेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये देखें आपके पास, ये देखें अंडर रूट में क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहा है। और यही एक्सरसाइज को अगर मैं देखूँ 3.4 में, देखें ये स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है ना। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रल डी एक्स, यहाँ पे भी देख लें, फिर ये देख लें इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स, सेम यही क्वेश्चन है, ये वाला यही है। देखें, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की फॉर्म है। इधर हमने स्पेशली इसको बाय पार्ट्स इसको प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे ये फार्मूला ज़बानी आना चाहिए। ठीक है, इसकी मैं फुल डिटेल बता चुकी हूँ, इन 9 फार्मूलाज की मैंने फुल अपने लेक्चर में आपको डिटेल बताई हुई है। ठीक है, तो आपको ये सारे फार्मूलाज जो हैं ये नो के नो ज़बानी भी आने चाहिए, और इसको किस तरह प्रूफ करना है, इसको किस तरह प्रूफ करना है, इसको किस तरह प्रूफ करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन दोनों को तो, ये जो नीचे वाले हैं इनको तो सब्सटीट्यूशन से करना होता है, ये जो ऊपर वाले हैं इसको बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं और बाय सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहा है, इसलिए ये देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यानी यहाँ पे ये कौन सी, ये वाली फॉर्म बन रही है। ये वाला फार्मूला आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, मुझे तो ज़बानी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, आप याद कर लें ये वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका फार्मूला है एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब इंटीग्रल में जो आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का मतलब क्या है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो आपके पास ए की जगह पे आपका 1 यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो x इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, वन ए की जगह 1 है ना, 1 का स्क्वायर लोगी तो 1 ही आएगा। 2 साइन इनवर्स x बटा 1 करोगी तो वो x ही आएगा। ठीक है, तो ये देखें ये आ गया, जो कि आपने डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, ये देखें इंटीग्रल, ये देखें स्टूडेंट्स, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स के डी एक्स की जगह आपने ये अपने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देनी ये वैल्यू x इंटू, ठीक है, x इंटू 1 माइनस एक्स के बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर 1 या x। ठीक, और -1/2, और ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंटीग्रल वाले भी। 1/√1 माइनस एक्स ए के साथ भी बताया हुआ है और 1 के साथ भी बताया हुआ है। इसका है tan इनवर्स x, और इसका स्टूडेंट्स क्या है, साइन इनवर्स x। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बातें बहुत डिटेल से बताई। इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ भी बताया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी बताया हुआ है। यही इन पॉसिबिलिटीज़ में ही है, ये देखें, ये देखें इन पॉसिबिलिटीज़ में ही है। ये देखें, ये ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अंडर रूट वाला है, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला है। ठीक है, लास्ट लेक्चर किए होंगे तो आपको पता, और ये मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनके डेरिवेटिव, यानी tan इनवर्स एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, ज़ाहिर है ये एक दूसरे के इन्वर्स ही हैं, तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इधर से उधर भी बहुत यूज़ होता है। यानी इनके डेरिवेटिव ये हैं, ये भी बहुत यूज़ होते हैं, और इनके इंटीग्रल हैं ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये देख लें स्टूडेंट्स, इंटीग्रल 1/1 माइनस स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, डायरेक्ट हमने लगा देना है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फुल इंटीग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। ठीक है, एक्स ये सिंप्लीफाई कर लें, एक्स 2×2 = 4 हो जाएगा, 2×2 = 4 हो जाएगा, और ये -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 15th पार्ट देख लें आप। अब ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे ई एक्स है, और एक तो है 3 फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले तो बात ये है कि हमारे पास 3 फंक्शंस हैं,
और पुरानी बातें तो वही है सारे, इस पे पावर रूल नहीं लगेगा, पुराने रूल नहीं लगेंगे जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आपके सामने ही है एक्सपोनेंशियल का, ना ये डेरिवेटिव है ना इसका ये डेरिवेटिव है कि मैं इसको उससे कर लूँ, ठीक है, पावर रूल से कर लूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाने हमारे पास फिर बाय पार्ट्स आ जाता है। बाय पार्ट्स में तो 2 फंक्शन होते हैं और यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये वो फार्मूलाज भी, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी मैंने आपको लिखवाए थे, जो कि मैंने कहा था बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, उन्हीं में ये फार्मूला था कि ये दोनों एक्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इसको एक फंक्शन बनाया जा सकता है, अगर मैं 2 पे डिवाइड और 2 पे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये 2 sin x cos x बन जाएगा और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, sin 2x लिख सकती हूँ। ये एक्स आ गया और ये sin 2x, यानी इसको इसको देखते साथ ही पता चल जाता है कि इसका sin 2x बन जाएगा अगर इसको 2 पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगी, ठीक है। लेकिन उन बच्चों को पता चलता है जो कि पढ़ते हों, जो करते हों, जो प्रैक्टिस करते हों, उन्हीं को उसी वक्त पता चलेगा। बाकियों को अगर फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम बुक हाथ में पकड़ेंगे फिर नहीं पता चलेगा। ठीक हो गया, इसको मैंने sin 2x लिख दिया। अब मेरे पास 2 फंक्शंस आ गए प्रोडक्ट में, वही वाली स्टोरी है कि पावर रूल नहीं लगता होगा, पुराने रूल नहीं लगते होंगे, तो हमने इसको बाय पार्ट्स करना है। बाय पार्ट्स में एक होता है फर्स्ट फंक्शन और एक होता है सेकंड फंक्शन, ठीक है। मैंने ये बातें तो बता दी आपको कि अगर इनवर्स है और अगर लॉग वाला फंक्शन आ गया, आंखें बंद करके आपने इसको फर्स्ट ले लेना है। और अगर वेरिएबल यानी 1 अलजेब्रिक फंक्शन यानी 1 x² अगर ये बाकी जो 2 हैं ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाएं, तब आपने उसको आंखें बंद करके फर्स्ट ले लेना है। लेकिन ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको कि अगर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल आपस में इकट्ठे आ जाएंगे तो क्या करना है, ठीक है ना। इनवर्स वाले को आपको बता दिया फर्स्ट लेना है, उसको लॉग वाले को फर्स्ट लेना है। ये एक स्टोरी हो गई। उसके बाद मैंने 3 चीज़ें रह गई, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री। फिर मैंने आपको इन तीनों का आपको बताया कि अगर सपोज टू फंक्शन जो है वो इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, ठीक है ना, तो वो जो अलजेब्रिक है वो अगर एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाए या ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ जाए, तब आपने अलजेब्रिक को प्रेफरेंस देनी है और उसको फर्स्ट लेना है और बाकी दोनों में से जो होगा उसको सेकंड लेना है। तो अगर ये जो बाकी 2 हैं एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री आपस में आ जाएंगे तो क्या करना है। तो बेटा ये दोनों जो हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, इनकी वैल्यू रिपीट होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो आप इसमें से आपकी अपनी विलिंग है, आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी आप फर्स्ट ले लो और जिसको मर्जी सेकंड ले लो। मैंने कहा ना कि आईलेट जो है वो मैंने आपको बढ़ा तो दिया है, वो टेक्निक करवा तो दी है, आप उसको देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन मज़ा मुझे इसी तरह आता है, मेरी अपनी ट्रिक्स बनी हुई है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसी से इसको सॉल्व कर लेती हूँ, मुझे आईलेट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। तो इसको ऐसे ही सोल्व करने के लिए जो मैंने आपको बात बता दी है कि मैंने या ये दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों ही की वैल्यू जो है देख लीजिएगा रिपीट होगी। इसीलिए देखिए बाकी कहीं पे मैंने क्वेश्चन को आई का नाम नहीं दिया, यहाँ पे मैंने आई का नाम दिया है। वो इसीलिए दिया है कि ये वैल्यू दोबारा रिपीट होगी, ये पीरियोडिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू रिपीट होगी, ये दोबारा ये बनेगा और उसकी जगह फिर मैं आई पुट करूँगी, इसीलिए मैंने इसको आई का नाम स्टार्टिंग में दे दिया है। ठीक हो गया। तो इसमें जो मर्जी फर्स्ट ले लें, जो मर्जी सेकंड ले लें, मैंने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट ले लिया और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन होता है डेरिवेटिव के लिए, इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव जो है ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स और एस का डेरिवेटिव आगे 1, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन है वो इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। तो sin 2x की इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, माइनस कोस 2x/2, माइनस कोस 2x/2 होती है, ठीक है। अब आ जाए इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करें। फार्मूला वही है कि फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट लिख देना है, ई एक्स को आपने एज इट लिख देना है, ठीक है। ये लें फार्मूला, ये लें, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट लिख देना है, ये देखें, आप लगा लें, इसको पास रखें और उसके मुताबिक करें। ये देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट, ई एक्स आपने एज इट लिख दिया। यहाँ पे क्या लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो sin 2x की इंटीग्रेशन ये देखें क्या है, माइनस कोस 2x/2, माइनस कोस 2x/2 माइनस इंटीग्रल का साइन, यही जो इंटीग्रेट किया वो यहाँ पे ये दोबारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई एक्स है, ठीक है। तो ई एक्स का स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या है, ई एक्स है। तो आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन में क्या लगा देना है, ई एक्स लगा देना है। और डी एक्स पे अगर इंटीग्रल लगाया है, इंटीग्रल पे यहाँ पे स्टार्टिंग किया तो क्लोजिंग किससे होगी, डी एक्स से होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व कर लें। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ई एक्स कोस 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इधर ई एक्स और कोस 2x आ जाएगा, ठीक है।
फिर वही सिचुएशन है, यानी आपके पास मैंने कहा ना ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट ये देख लें अभी ख़त्म नहीं है, दोबारा दोनों प्रोडक्ट में आ गए हैं, ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट में आ गए हैं। तो इनकी वैल्यू जो है बाय पार्ट्स अगेन करने से रिपीट हो जाएगी, दोबारा यही बन जाएगा। इस पर अगेन बाय पार्ट्स लगा दिया। फर्स्ट ई एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकेंड का इंटीग्रल क्या होगा, कोस टू एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2x/2 माइनस इंटीग्रल का साइन होगा, यही इंटीग्रेशन दोबारा यहाँ पे लगा देनी है। और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स और डी एक्स, इंटीग्रेशन क्लोज हो गई, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें, ई एक्स साइन 2x 4 2 8 माइनस 4 2 8 ई एक्स साइन 2x। देखा मैंने कहा था ना ये पीरियोडिक फंक्शन है, दोबारा रिपीट होगी। ये देखें इंटीग्रल, यहाँ पे देखें ये जो मैंने 1 का नाम दिया स्टार्टिंग में, ई एक्स साइन 2x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2i होगी, 2i बनेगी, ठीक है। इंटीग्रल ई एक्स साइन 2x डी एक्स किसके इक्वल होगा, 2i के इक्वल होगा। तो इसकी जगह इंटीग्रल ई एक्स साइन 2x की जगह मैं क्या लगा दूंगी, 2i लगा दूंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ पे c1 नजर आ रहा है ना। फिलहाल इसको मैंने क्यों किया है, यहाँ पे दो मैंने नए काम किए हैं। क्या, एक तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट c1 ऐड किया और दूसरा मैंने यहाँ पे लेट i का नाम दिया है। i की रीज़न तो मैंने बता दी है कि दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू रिपीट होगी, i को मुझे पुट करना पड़ेगा। और c1 इसलिए ऐड किया है बेटा कि हम ज़ाहिर है i उस तरफ जाएगा, ठीक है, आई की सिंप्लीफिकेशन होगी तो कांस्टेंट के साथ कुछ अगर सी, सपोज करें आप समझे कि मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने c1 क्यों कहा है, आप समझे कि मैंने सी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये देखें स्टूडेंट्स, 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8, ये बन गया -1/4i, ये इधर आके +1/4i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये वाली और ये वाली दो टर्म्स रह जाएंगी और प्लस c1 रह जाएगा। आई इधर से कॉमन निकाल लूँगी, ठीक है, तो अंदर आ जाएगा 1 + 1/4 और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स और प्लस c1, ठीक है। यहाँ पे भी एलसीएम ले लें और इस पूरे का भी एलसीएम ले लें, ठीक है। ये बन जाएगा 5/4 और इन दो टर्म में से मैंने ई एक्स को कॉमन ले लिया है और प्लस वाली टर्म पहले लिख दी, माइनस वाली टर्म बाद में लिख दी, ठीक हो गया। अब ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे 8c1 का नाम दिया हुआ है ना, तो c1 क्यों ऐड किया, c1 इसलिए कि देखिए कांस्टेंट आपने c किया है, जब यहाँ पे आपका 8c बन गया ना, 8c बन जाएगा ना, अगर आप c ऐड करती हैं तो आपका 8c बन जाएगा। तो आपने तो कांस्टेंट c रखना है, इसलिए आपने कहना है कि ये कांस्टेंट से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आपने इधर c1 लगा दिया, ठीक है, ये 8c1 लगा दिया, ठीक है। जब लास्ट में 8c1 को आपने पुट कर देना है, c पुट कर देना है, क्या पुट कर देना है, c, कांस्टेंट c, ठीक है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप 8c1 भी रखेंगी तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि मैंने 8c1 को c का नाम दे दिया है, ठीक हो गया। समटाइम्स अक्सर प्रूफ में जो है वो कहा होता है कि आपने ये प्रूफ करना है और उधर कांस्टेंट जो होता है वो सी ऐड हुआ होता है, हालांकि मल्टीप्लाई वगैरह के साथ कांस्टेंट के साथ टर्म्स आ जाती हैं, तो इस वजह से हम फिर उसको c1 का नाम दे देते हैं ताकि लास्ट में वो c ही बन जाए, ठीक है। 8c1 को हमने c का नाम दे देना है। तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 उधर जाके डिवाइड होगा, ये 1/8 भी कॉमन निकाल लिया है, तो 4 1 4, 4 2 8, ये 5 2 क्या बन जाएगा, 10, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये आपके पास आंसर आ गया, i इज इक्वल टू 1/10 ई एक्स साइन 2x माइनस 2 कोस 2x प्लस c की वैल्यू बताई हुई है मैंने कि वो 8c1 है, क्या है, 8c1 है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात और भी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत बात है कि जैसे यहाँ पे दोनों देखें एक्सपोनेंशियल थे, ठीक है ना, दोनों एक्सपोनेंशियल थे, जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कहीं पे साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, ठीक है, एक्स आ रहा है, डी एक्स आ रहा है, और अगर आपके पास एक्स ln x आ रहा है, ठीक है, लॉग वाला फंक्शन आ रहा है, अगर आपके पास x कोस 2x आ रहा है, ठीक है, अगर x e x आ रहा है, इन सब में क्या केसेस हैं, मैंने अलजेब्रिक फंक्शन को सबके साथ लिखा है, इन्वर्स के साथ भी लिखा है, लॉग के साथ भी लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ भी लिखा है, एक्सपोनेंशियल के साथ भी लिखा है। आपसे बताना ये चाह रही हूँ कि इन्वर्स फंक्शन जिसके साथ मर्जी आ जाए, लॉग के साथ नहीं आता, दोनों लॉग और इन्वर्स इकट्ठे नहीं आते, ये मैं बता दूँ, लॉग और इन्वर्स इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है ना। एक्स की जगह पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, आपके पास एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, आपने आंखें बंद करके इनको लेना है फर्स्ट फंक्शन और इसको लेना है सेकंड फंक्शन, ठीक हो गया।
अब इसकी बारी आ जाती है कि अलजब्रा जो है, अलजब्रिक फंक्शन जो है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आ जाए या एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाए, फिर आपने आंखें बंद करके इसको फर्स्ट लेना है और इसको लेना है सेकंड, इसको लेना है फर्स्ट और इसको लेना है सेकंड। और अगर ये दोनों आपस में इकट्ठे आ जाएं, ई एक्स और कोस 2x आ जाएं, अगर ये इकट्ठे आ जाएं तो आपकी अपनी मर्जी है, जिसको मर्जी फर्स्ट लें, जिसको मर्जी सेकंड लें। ये पीरियोडिक फंक्शन है, इनकी वैल्यूज रिपीट होंगी और उसकी जगह हम आई को सब्स्टिट्यूट आई पुट करेंगे। ठीक है। अच्छा, प्यारी बात मैं बताना ये चाह रही हूँ कि इसको यानी वेरिएबल को, अलजब्रे को फर्स्ट फंक्शन यानी इस वक्त जब इन्वर्स के साथ लॉग के साथ जब हम इसको सेकंड क्यों लेते हैं, तब क्या फ़ायदा होता है, और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ या एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाएं तब हम इसको फर्स्ट क्यों लेते हैं, तब इसकी क्या लॉजिक है, मैं आपको ये रीज़न समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये देखें, देखें स्टूडेंट्स, ये देखें, इधर क्या हुआ, मेरे पास इन्वर्स था और अलजेब्रिक था। इधर मैंने कहा इन्वर्स को हमने लेना है फर्स्ट फंक्शन आंखें बंद करके, दूसरे को ले लेना है सेकंड। अच्छा, सेकंड में हमेशा आपको पता है इसको जब भी इंटीग्रेट करूंगी इसकी पावर इंक्रीज होगी। ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट किया तो x 3/3 बन जाता है। इन्वर्स भी तो इन्वर्स के साथ हम इसलिए लेते हैं कि इन्वर्स भी तो उसमें वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसका डेरिवेटिव लिखते हैं तो वो भी तो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस यानी अगर ये 3/3 बनता है और ये वेरिएबल में कन्वर्ट होता है तो दोनों ऐसी इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, वो हमारा इशू नहीं रहता, प्रॉब्लम नहीं रहता। ठीक है, अब बताना मैं आपको, और अगर ये लॉ के साथ आ जाए फिर भी बड़ी खूबसूरत सी बन जाती है। देखें, लॉ के साथ अगर आ जाए तब भी बड़ी खूबसूरत बात बन जाती है, लॉग वाला वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 1/x बन जाता है, और ये वेरिएबल की जो पावर है उसको बहुत खूबसूरती से हैंडल कर लेता है, वो इसको x4 बना देता है। ठीक है, यानी log 1/x डेरिवेटिव लेने के बाद इसको x4 बना देता है। और इनवर्स क्या करता है, वो भी जब उसका डेरिवेटिव लिखती हूँ वो जो उसकी पावर बनी होती है एक्स स्क्वायर की x3/3 बनती है, तो उसको बहुत इजीली इंटीग्रेट कर लेता है प्रीवियस रूल के साथ। ठीक है, अब मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ या उसके साथ इसको नहीं लेती, उसकी रीज़न भी बताना चाह रही हूँ, अगर मुझे नज़र आ जाए। हाँ जी, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेकंड नहीं लेती, यहाँ पे मैं इसको सेकंड नहीं लेती, उसकी रीज़न बताना चाह रही हूँ आपको। ये देखें, एक्स और साइन एक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं इसको लेती, अगर मैं यहाँ पे भी एक्स को ले लूँ सेकंड फंक्शन और अगर इसको ले लूँ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रल क्या आएगा, x²/2 माइनस इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रल क्या आएगा, x²/2, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, वो आ जाएगा कोस ऑफ एक्स dx। ठीक है, और ये बन जाएगा x²/2 साइन ऑफ एक्स माइनस 1/2 x² कोस ऑफ एक्स dx। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये x से x साइन x था, दोबारा x साइन x नहीं बनने वाला, एक दफ़ा बाय पार्ट लगाने से x² कोस x बना है, दोबारा बाय पार्ट अप्लाई करूंगी तो x³ साइन x बन जाएगा, फिर लगाऊंगी तो x4 को यानी कोस x बन जाएगा, यानी x की पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। x को मैंने सिर्फ इसको सेकंड कब लेती हूँ, x को मैं सेकंड कब लेती हूँ, मैंने कहा जब अगर यहाँ पे इनवर्स का है या लॉग का है, क्योंकि वो इस x को सेकंड लेने से इसको डील कर लेता है। लॉग जो है उसका जब डेरिवेटिव लेती हूँ 1/x तो वो इस पावर को हैंडल कर लेता है, इसकी मैक्सिमम पावर को हैंडल कर लेता है। इनवर्स में लेती हूँ तो जब मैं उसका डेरिवेटिव 1/√1 - x² लिखती हूँ तब भी वो उसको डील कर लेता है, उसको हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर मैं इसको किसी और के साथ लिखूं, देखें इसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी, इसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी। और अगर इसको देखा मैंने कहा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, यहाँ पे x की मजबूरी नहीं है, यहाँ पे ना इनवर्स फंक्शन है ना लॉग का फंक्शन है, तो आपने अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेना है और जो बाकी जो दूसरा होगा उसको क्या लेना है, एक्सपोनेंशियल होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा उसको सेकंड लेना है। ये क्या करेगा, अब इसको फंक्शन लेने से क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन से ये होता है कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगी 1, यानी x खत्म हो गया, सिंपल कोस x आ गया। ठीक है, यानी फर्स्ट फंक्शन लेने से ये हुआ कि ये फर्स्ट टाइम ही बाय पार्ट सॉल्व करने से वो खत्म हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 लिखा और खत्म हो गया, सिंपल कोस x आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर ये एक्सपोनेंशियल के साथ भी आएगा तो इधर ex लिखती, उसका इंटीग्रल लिखती और x का डेरिवेटिव बनना था 1, यहाँ पे सिंपल एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना था,
समझ आ रही मेरी बात की कि इसको क्यों एक्सपोनेंशियल के साथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव फंक्शन बन जाता है और डेरिवेटिव लेने से वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। सिंपल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाएगा, अगर एक्सपोनेंशियल है तो सिंपल एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन रह जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब हम आ जाते हैं ये ln x से आपको बताया था मैंने कि इसको हमेशा बाय पार्ट्स करना है। आपने ln x का होल का स्क्वायर और दूसरा फंक्शन 1 ले लिया है। ln x को बाय आंखें बंद करके फर्स्ट ले लेना है, दूसरे वाले को सेकंड ले लेना है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है। ठीक है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट आपने लगा देना है, सेकंड का इंटीग्रल लिखना है। तो 1 का इंटीग्रल स्टूडेंट्स क्या होगा, x होगा, माइनस इंटीग्रल का साइन होगा, सेकंड का इंटीग्रल यही जो x है वो यहाँ पे लिख देना है। अब इसका डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखना है ln x का स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लें 2 ln x 2 माइनस 1 और पावर के अंदर वाली का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। ये आ जाएगा 2 ln x इंटू 1/x। ठीक है, 2 ln x 2 माइनस 1 और 1/x, ये डेरिवेटिव जो है वो आ गया इसका और dx आ गया। ठीक है, x से क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, ln x 2 माइनस 1 पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए देखा ln x को फर्स्ट फंक्शन लेने से क्या हुआ कि एक दफ़ा इसको बाय पार्ट्स किए तो देखिए 2 से वो डिक्रीज़ हो गई, पावर 1 आ गई है। अब दोबारा जब इसको इंटीग्रेट करूँगी तो ये पावर बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ln x आ गया, बाय पार्ट्स करते हैं इसको। ln x फर्स्ट फंक्शन होगा और दूसरा फंक्शन अपने 1 ले लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट ln x एज इट 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल का साइन 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x और ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x और dx आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 2x ln x सिंप्लीफिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रल में सिंपल 1 आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 21st पार्ट है, इंटीग्रल एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के डी एक्स। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स आपको पता है उसको अलहदा कर लेंगे और वेरिएबल वाली टर्म्स को अलहदा कर देंगे, एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मैंने बताया हुआ है स्टूडेंट्स की जो साइन इनवर्स एक्स है उसको हमेशा हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है और दूसरे वाले को क्या ले लें, जो भी बाकी होगा उसको हम ले लेना है सेकेंड फंक्शन। तो ये जो है 1 माइनस एक्स के ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसकी पावर -1/2 हो जाएगी और ये x है। ठीक है, तो आपने हमेशा फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो डेरिवेटिव के लिए होता है और जो सेकंड फंक्शन होता है वो इंटीग्रेशन के लिए होता है। तो मुझे पता है कि फर्स्ट फंक्शन तो डेरिवेटिव के लिए सूटेबल है, तो सेकंड भी देखें कि आपको सेकंड का इंटीग्रल भी आता है या नहीं आता। ठीक है, अगर आप फर्स्ट फंक्शन आप ले रहे हो साइन इनवर्स एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव के लिए होता है ना, तो डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स आपको आता है, क्या होता है वो होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब दूसरी तरफ भी देखें कि आपने जो दूसरा फंक्शन लेना है वो इंटीग्रेशन के लिए लेना है, तो आपको क्या इसका इंटीग्रल आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, एक्स है तो अंदर का डेरिवेटिव -2x होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, -2 पे डिवाइड करूँगी, -2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, dx यानी इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -1/2, ये कांस्टेंट और अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1, ऐसे ही हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। इट मीन डैट कि आपको इसकी इंटीग्रेशन आती है, हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए, -2 से डिवाइड किया और -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया, इससे ये वाला जो सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए फुल रेडी है। ठीक है, ये जो इन्वर्स फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो दूसरा फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन मैंने कंप्लीट कर दी है। यानी अब ये देख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर जाके -1/2 और उसका -2x आगे डेरिवेटिव है, यानी इसका इंटीग्रल लिया जा सकता है। क्या होगा, इसकी पावर 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट लगा देना है साइन इनवर्स एक्स, अब तो याद हो जाना चाहिए क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, और सारे इंटीग्रल से स्टार्ट हुआ है तो dx भी लगाना है। ठीक हो गया, फर्स्ट फंक्शन आपने साइन इनवर्स एक्स एज इट लगा देना है, इसका इंटीग्रल लिखना है। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 -2x का इंटीग्रल क्या होगा, ये देखिए मैंने लिया हुआ है, ये -1/2 बाहर कांस्टेंट वाला जो ये वाला है ना,
ये है इसका इंटीग्रल, ये वाला ज़ाहिर है इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो -1/2 + 1, ठीक है। और डिवाइडेड में भी क्या होगा, यही पावर -1/2 + 1 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल का साइन होगा, यही जो इंटीग्रेशन लिखी हुई है यही यहाँ पे आपने पुट कर देनी है, इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², 1/√1 - x², और इंटीग्रल से स्टार्ट हुआ तो डी एक्स से क्लोजिंग हो गई, ठीक हो गया। साइन इनवर्स एक्स, अब ये -1/2 + 1 को सोल्व करें तो 1/2 आता है, -1/2 + 1 सोल्व करें 1/2 आता है, माइनस इसी तरह ये भी अभी पावर ही सोल्व की 1/2 और 1/2, ठीक है, सेम एज लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसको ये 2/2 ये नहीं लिखा जा सकता है, 2/1 हो जाएगी ना, 2/1 हो जाएगी ना, 2/2 लिख दिया, -2/2 साइन इनवर्स एक्स √1 - x²। तो यहाँ पे बाहर माइनस थे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, अंदर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1/2 अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, और ये जो 2 है ये 2/1 ये बाहर चला जाएगा, 2/1 बन जाएगा, ठीक है। और ये सारा कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, सेकेंड 4x नज़र आ रहा है dx, ठीक है जी। स्टूडेंट्स मैंने आपको इंटीग्रेशन जो सिखाई हुई है उसमें है, मैंने आपको सेकेंड x की भी इंटीग्रेशन सिखाई हुई है, ठीक है, क्या रूल है सारी बताई हुई है, और सेकेंड स्क्वायर एक्स भी बताया हुआ है, ठीक है। अब आ जाती बात, अगर सेकेंड क्यूब एक्स आ जाए या सेकेंड 4x आ जाए, ठीक है। अब इसकी बात आ जाती है, क्यूब आ जाए या 4 आ जाए, और मेरे पास 4 है, क्या है 4 है। सेकेंड स्क्वायर एक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको पता है कि ये वो 6 फार्मूले में आता है जिसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाई है। सेकेंड स्क्वायर एक्स की क्या होती है, tan ऑफ एक्स। मैंने आपको बताया ना 3.4 एक्सरसाइज अगर पीछे से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर सकती, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल से बताया आपको, ये ज़बानी याद होना चाहिए। सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड 4 को क्या किया, मैंने सेकेंड 4x को लिख दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 + tan स्क्वायर एक्स। इस सेकेंड स्क्वायर एक्स को नहीं मैंने कुछ किया, क्यों, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर एक्स को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, tan स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रल एक लीनियर ऑपरेटर है, फर्स्ट पे भी अप्लाई होगा और सेकेंड पे भी अप्लाई होगा, और जहाँ अप्लाई होता है साथ में dx लाजमी लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन पीछे हमने की हुई है प्रीवियस लेक्चर में। क्या है सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, सिंपल tan x लगा देते हैं, ठीक है। लास्ट यानी जो मैंने पहले लेक्चर दिए हैं उसमें सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन सिखाई हुई है, tan x आती है प्लस, अब ये tan स्क्वायर एक्स का मतलब होता है tan x का होल का स्क्वायर है, ठीक है। तो आगे देखिए tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। चूँकि tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स है तो मैं क्या लगा दूंगी 2 + 1 पावर में और डिवाइडेड बाई 2 + 1, और इंटीग्रेट हो गया तो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा tan x की पावर 3 का मतलब होता है tan³ ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है tan³ x सेकेंड एक्स, ठीक है। इधर भी मैंने क्या किया, इधर से भी मैंने इसको एक जो tan स्क्वायर का फार्मूला लगाना चाह रही हूँ सेकेंड स्क्वायर एक्स -1, इससे मैंने इसको tan स्क्वायर एक्स लिखा और इधर से एक tan x ले लिया है। और ये tan x इधर से लेने का एक पर्पज़ ये भी है कि अगर मैं इधर से tan x ले लूँ ना, ये क्यूब एक्स है ना, अगर मैं इधर से tan x ले लूँ, अच्छा स्टूडेंट्स एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको मैं ऐसे क्यों सोल्व कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले देख लें कि इस पर पावर रूल नहीं लग रहा। पावर रूल हमने पढ़ा है ना, देखिए tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, वो आगे नहीं है, सिंपल सेकेंड एक्स है। तो सेकेंड एक्स का अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड एक्स tan x, वो इधर नहीं है ना, इसका ये डेरिवेटिव है ना इसका ये डेरिवेटिव है, पावर रूल नहीं लग सकता। इसे कोई और टेक्निक से सोल्व करना है, वो टेक्निक वही है कि जो मुझे आते हैं फार्मूले जो 6 डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। किस किस का आता है, साइन का, कोस का, सेकेंड स्क्वायर का, कोसेकेंड स्क्वायर का, सेकेंड tan का और कोसेकेंड कोट का, वो 6 आते हैं। तो आपको पता है सेकेंड tan इकट्ठा हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल होता है, पता है ना। और सेकेंड एक्स tan x का, तो इधर से मैंने एक tan ले लिया, ये tan स्क्वायर बन गया, इधर से मैंने एक tan ले लिया सेकेंड एक्स tan x, ठीक है। ये वो खूबसूरत सी चीज़ बन गई, और tan स्क्वायर x को मैंने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर x -1, ठीक है।
और ये 10x सेकेंड एक्स इस सेकेंड स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। तो इंटीग्रल इसके साथ भी आएगा और इंटीग्रल इसके साथ भी आएगा और dx साथ में आएगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, सेकेंड एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब होता है सेकेंड एक्स का होल का स्क्वायर है। तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड एक्स 10x होता है ना। तो यहाँ पे पावर फंक्शन है, उसकी पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स 10x है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये पावर है और ये एफ डैश एक्स है। तो मैं क्या करूँगी सेकेंड एक्स में, सेकेंड एक्स 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 कर दूंगी, पावर रूल। ठीक है। और ये आपको पता है सेकेंड एक्स 10x उन 6 फार्मूले में आता है जिनके मैंने आपको डायरेक्ट फिंगर टिप्स पे याद करवाई हैं। किसकी? साइन का, कोस का, सेकेंड स्क्वायर का, कोसेकेंड स्क्वायर का, और सेकेंड और 10 इकट्ठा आ जाता है सेकेंड एक्स 10x का, और कोसेकेंड एक्स कोट एक्स इकट्ठा आ जाता है। इन 6 के डायरेक्ट आते हैं हमें। ये उसी सेकेंड एक्स 10x का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है सेकेंड एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। 2+1 कितना होता है? 3। तो इसे मैं सेकेंड क्यूब एक्स और डिवाइडेड बाई 3 माइनस सेकेंड एक्स प्लस सी लिख सकती हूँ। ठीक हो गया। आगे स्टूडेंट्स देख लें, वेरिएबल एक्सपोनेंशियल के साथ आ गया है। ठीक है, यानी वेरिएबल मीन अलजबरा जो है वो एक्सपोनेंशियल के साथ आ गया है। तो यहाँ पे आंखें बंद करके अलजब्रिक फंक्शन को लेना है फर्स्ट, क्योंकि अगर मैंने अलजब्रिक को फर्स्ट ना लिया, सेकंड लिया, तो ये पावर हमेशा अगले अगले फंक्शन, एक दफ़ा इंटीग्रेट करूँगी तो 4, और यानी 4/4 यानी एक्स की पावर 4 और ई 5x एज इट आएगा। फिर इंटीग्रेट करूँगी तो एक्स की पावर 5 और ई पावर 5x एज इट आ जाएगा। अगले इंटीग्रल में जिस तरह बार बार बाय पार्ट्स करती जाऊँगी, ये दोनों फंक्शन में क्या होगा, यानी एक्स की पावर 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी ना ख़त्म होने वाली सिचुएशन होगी। इसलिए ही तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि जो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी वेरिएबल जो है 1 x x स्क्वायर x क्यूब, इन सब को अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आ जाए या एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाए तो इसको लेना है फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, डेरिवेटिव से इसकी पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँगी तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, फिर लूँगी तो 2x बन जाएगा, फिर लूँगी तो सिंपल x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। एट लास्ट डेरिवेटिव लेने से ये जो है वेरिएबल जो है वो रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करें। अलजेब्रिक को आपने क्या ले लेना है, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या ले लेना है, सेकंड फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को यानी 1x x क्यूब x4 को सिर्फ 2 दफ़ा मजबूरियाँ पड़ती हैं जब इसको हम लेते हैं सेकंड फंक्शन। वो कौन सी हैं? अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या इन्वर्स वाला फंक्शन आ जाए, तब हम अलजेब्रिक फंक्शन को क्या लेते हैं, सेकंड फंक्शन। अदरवाइज जो मर्जी आ जाए, इसको लेना है फर्स्ट फंक्शन। ठीक हो गया। और उसकी लॉजिक भी बता दिए कि अगर हम इसको फिर हम फर्स्ट ना लें तो क्या इश्यूज आ जाते हैं, और अगर इसको हम सेकंड लें उसके साथ, इन्वर्स के साथ और लॉगरिथमिक के साथ, लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ, तो वो इसको, इसकी पावर को कितनी खूबसूरती से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है ना। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन तो इसकी पावर को डिक्रीज कर देता है जब उसका डेरिवेटिव लेती हूँ, और जब ये आता है उसके साथ इन्वर्स के साथ, तो वो इन्वर्स का जब डेरिवेटिव लेती हूँ तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन डिवाइड वाली या कोई वेरिएबल की प्रीवियस ऐसी इंटीग्रेशन बन जाती है जो कि बहुत ईजीली इंटीग्रेट हो जाती है। ये मेरी बातें उसी को समझ आएंगी जिनको पुराने लेक्चर सारे बहुत अच्छे से आते होंगे और बहुत अच्छे से नोट लिखे होंगे। ये बातें उसी को बड़े मज़े की लगेंगी, अदरवाइज़ तो कहेंगे कि टीचर पता नहीं क्या कह रही हैं। देखें, अब मैंने इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है। फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब ऐसे ही लगा दिया। सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन फॉर इंटीग्रेशन के लिए होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेज़ टू पावर 5x, और 5x का डेरिवेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में लिख लेना है 5। जी स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन जो हम करते हैं ना, अगर हमने ई रेज़ टू पावर ax dx को इंटीग्रेट करना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट आएगा, और जो पावर का डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ax का डेरिवेटिव a यानी बटे में आएगा। ठीक हो गया। और प्लस c ऐड कर देना, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट पे जब सारी इंटीग्रेशन हो जाएगी फिर ऐड करना है। ठीक है ना। तो एस क्यूब एज इट, और सेकंड का इंटीग्रल क्या आएगा, ई की पावर 5x, और 5x पावर का डेरिवेटिव बटे में डिनोमिनेटर में 5 लगा देना है, माइनस इंटीग्रल का साइन आएगा, और यही जो अपनी इंटीग्रेशन की है वो यहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिख देनी है। और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, वो आपने लगा दिया, और dx। ठीक है। 3/5 बाहर निकाल दिया, निकल आया, ई रेज़ टू पावर 5x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ई पावर 5x रह जाएगा। देखिए बाय पार्ट्स ने क्या किया, क्यूब से हम स्क्वायर में आ गए हैं। ठीक है। अब अगेन इस पे बाय पार्ट्स लगा दें। ये अलजेब्रिक वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट, एक्स स्क्वायर को एज इट लिख देना है। सेकंड का इंटीग्रल, ई रेज़ टू पावर 5x को इंटीग्रेट करें तो क्या आता है, ई की पावर 5x और 5x का डेरिवेटिव बटे में 5,
माइनस इंटीग्रल का साइन, यही जो अपनी इंटीग्रेशन की है वो यहाँ लगा देनी है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, डिफरेंशिएट करें तो 2x आता है। अब ये इंटीग्रल से स्टार्ट हुआ है तो dx पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो 2/5 जो है वो बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे देखें, ये पीछे से सिंप्लीफिकेशन करते जाएँ, 3 और 5 5 ज़ा 25, 3 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, और 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x और e5x आ जाएगा। देखा, हम 3 से 2 में गए, 2 से फिर अब 1 पावर में आ गए हैं, और अब एट लास्ट पावर जो है पार्ट से ख़त्म हो जाएगी। इसको अगेन बाय पार्ट्स करना है। क्या होगा, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन को लेना है फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को लेना है सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रल क्या आएगा, e⁻5x बटा 5 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल, यही इंटीग्रल यहाँ लगाना है। और एक्स का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और जब इंटीग्रल लगाया है तो साथ में क्या लगाना है, dx लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 6 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125 आ जाएगा, 6 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125, और इधर इंटीग्रल में सिंपल e5x आ जाएगा। और e5x का इंटीग्रल क्या होता है, e5x एज इट, और पावर का डेरिवेटिव बटे में 5 आ जाएगा, और सारा इंटीग्रेट हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर से मैंने e⁻5x और 5 को कॉमन निकाल दिया है, और बाकी सारा अंदर वाला लिख दिया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं।